मनुस्मृति की जो कथाएं हैं वह सदा जोड़ने का काम किया है। वह एक संदेश दिया है कि हम लोग अगर संगठित होकर कार्य करें तो बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी सुलझा सकते थे। और यही हुआ। हमारे यहाँ जो षोडश कार्य थे, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, एक दूसरे से जोड़ करके कार्य करने का था। कह रहे हैं कि ते विप्रन सन आप पूजामहु, उभय लोक निज हाथ नसामहु। विप्र निरक्षर लोलुपकामी, निराचार सठ ब्रिसली स्वामी। कह रहे हैं कि वे अपने को ब्राह्मणों से पूजवाते हैं। ब्राह्मण का मतलब जो ब्रह्मज्ञानी है, और ब्रह्मज्ञानी है तो वह सब जीवों में ईश्वर को देखेगा। वह जड़ चेतन कण कण में परमात्मा को देखेगा। लेकिन वैसे ब्रह्मज्ञानी से अपने आप को महिमा मंडित करके आप पूजवा रहे हैं। कह रहे हैं कि वो अपने ही हाथों से दोनों लोक को नष्ट कर रहे हैं, इस लोक को और परलोक दोनों को नष्ट कर रहे हैं। ब्राह्मण अनपढ़ लोभी कामी आचारहीन मूर्ख और नीच जाति की व्यभिचारिणी। हम अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लिए अगर ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ हमारे कागभूषुंडी के साथ क्या हुआ? हमें हमारा वर्णाश्रम यही सिखाता है। हमें जहाँ भूल हो उस भूल को स्वीकार करना चाहिए। अगर हम उस भूल को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि अहंकार में आकंठ हम डूबे हुए हैं। एक छोटी सी घटना है महाभारत की, सचितव्य। महाभारत की घटना है कि महाराज युधिष्ठिर दरबार लगाए थे और बहुत सारी समस्याओं को सुनने के लिए लोग वहाँ उपस्थित थे। एक ब्राह्मण आया, उसकी गाय की चोरी हो गई थी। वह दरवाजे पे खड़ा होकर आवाज़ लगा रहा था कि हमारी भी फरियाद धर्मराज आए। उन्होंने विनम्रता भाव से कहा, हे ब्राह्मण देव, आप कुछ पल इंतजार कीजिए, कुछ लोग बाहर से आए हैं, उनका शंका समाधान कर लें, उनकी समस्याओं को सुन लें। उनकी शंका समाधान सुनने के पश्चात अन्य लोग भी आते गए। धर्मराज भूल गए। धर्मराज भूल गए कि हमने किसी ब्राह्मण को, अब वह ब्राह्मण बेचारा थका हारा हुआ, पुनः आवाज लगाया। जब पुनः आवाज लगाई उसने तो युधिष्ठिर बाहर निकले। युधिष्ठिर ने कहा कि देखो मैं थक चुका हूं, अब मैं जा रहा हूं आराम करने, तुम कल आना, कल तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वह बेचारा हारा ब्राह्मण दुखित, बहुत घंटों से वो बैठा हुआ था। अब वापस मायूस होकर जा रहा था। वो जैसे ही मुड़ करके 2-4-10 कदम गया होगा कि सामने भीम दिखाई दिए। भीम ने कहा कि महाराज, पंडित जी आप क्यों आए थे और जा क्यों रहे? ब्राह्मण देव ने अपनी समस्याओं को सुनाया कि मेरी गाय की चोरी हो गई है। उसी संदर्भ में राजा से शिकायत करने के लिए आया था कि वही गैया हमारे जीविकोपार्जन का साधन थी, वो कि यही आधार थी, पता नहीं कहाँ चली गई। तो कब से आए हैं? पंडित जी ने कहा कि मैं सुबह से ही बैठा हूँ। तो क्या राजा ने आपकी बातों को नहीं सुना? पंडित जी ने कहा कि नहीं। बहुत सारे अतिथिगण, बहुत सारे फरियादी आते गए और उनकी बातों को वह सुनते गए। फिर उन्होंने क्या कहा? पंडित जी ने कहा कि अंतिम आवाज़ जब मैंने लगाई तो उन्होंने कहा कि देखो ब्राह्मण देव, मैं बहुत थक चुका हूँ, कल तुम आना दरबार में, तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। भीम ने कहा कि नहीं पंडित जी, आइए ना मेरे साथ। वापस ब्राह्मण देव को भीम लौटा कर लाए
और किसी तरह की जब समस्या होती थी तो राजाओं के महल के सामने बड़ा सा घंटा होता था। विपत्ति के समय, त्राहिमाम के समय आकर आप घंटा को बचाएं और राजा आधी रात को भी अपने महल से बाहर निकल जाएंगे। भीम गए और उन्होंने उस घंटे को जोर जोर से पीटना शुरू किए। इतनी जोर से उन्होंने घंटे को बजाया कि अभी कच्ची नींद लगी हुई थी। युधिष्ठिर की थके तो थे, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से थके हुए थे। युधिष्ठिर आए, उन्होंने देखा, करे भीम तुम घंटा तुमने क्यों बजाया, कौन सी समस्या हो गई? कहा कि हाँ बड़े भ्राता, कुछ ऐसी ही समस्या है और समस्या कम, मुझे प्रसन्नता बहुत अधिक है। कहना क्या चाहते हो भीम? तब तक ब्राह्मण देव भीम के पीछे खड़े थे। प्रसन्नता किस बात का तुम्हें? तो प्रसन्नता इस बात की है बड़े भ्राता कि मुझे आज ये महसूस हुआ, ये पता लगा कि आपने काल पर विजय पा लिया है। तो स्वाभाविक है कि हमारे भाई अगर मृत्यु पर विजय पा लिए हों तो खुशी होनी चाहिए। तो मैंने खुशी में इस घंटा को बजाया है, कहीं दुख और कोई खास समस्या नहीं है। तब तक किनारे से वह ब्राह्मण देव दिखाई दे दिए। अब युधिष्ठिर को समझते देर नहीं लगी। ओ, मैं ब्राह्मण देव का न्याय नहीं कर सका, इसलिए भीम ने घंटा बजाया। युधिष्ठिर अपनी गलतियों को भाप गए। हम भी अपनी गलतियों को भाप करके प्रायश्चित करने का, क्षमा मांगने का, सॉरी कहने का अगर प्रयत्न करें तो हम भी इंसान बन सकते हैं। लेकिन अपराध भी हम करें और क्षमा भी, चाहे घर हो, बाहर हो, समाज हो, माता पिता, भाई, बंधु, गुरु, शिष्य, किसी के साथ आपके अगर रिश्ते हैं। युधिष्ठिर समझ गए। भीम ने कहा कि भैया आप तो विजय पा गए हैं मृत्यु पर ना। अरे नहीं रे बाबू, ऐसी बात नहीं है। कहा कि नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो आप इस ब्राह्मण देव को क्यों लौटाते? इसका मतलब कि आपको कल पता है कि कल तक आप जीवित रहिएगा। आपने इस ब्राह्मण देव को कहा कि कल आना, मैं तुम्हारी फरियाद कल सुन लूंगा। इसका अर्थ है कि आपको पता है कि कल तक आपकी मृत्यु नहीं हो। आप आश्वस्त हैं, इसका मतलब कि आप मृत्यु पे विजय पा चुके हैं। अगर बहुत बड़ी समस्या नहीं हो, बहुत अधिक अगर समस्या नहीं है आपके पास, तो आपको चाहिए कि जो कल कार्य करने वाला हो उसको आज ही कर लीजिए। यह बहुत बड़ा संदेश है। युधिष्ठिर और महाभारत की कुछ जो नीतियां हैं, वह नीतियां अत्यंत ही सुंदर हैं और हमारे जीवन में धारण करने योग्य हैं। और हम लोग प्रायः कहते हैं कि काल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में बहुरी होगा। तो भीम की यह जो सीख है, भीम की जो सीख है, बड़ा ही अनुकरणीय है। इन्हीं कथा के साथ कथा को विराम करते हुए बोले वृंदावन बिहारी लाल की।